नमस्ते दोस्तों और स्टॉक स्ट्रीट में स्वागत है। एक ऐसी जगह जहां हम इंडियन स्टॉक मार्केट के उलझे हुए तारों को सुलझाते हैं, एकदम आसान भाषा में। तो आज हम ऐसी कंपनी की गहराई में उतरेंगे जो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में तो एक सॉलिड प्लेयर है ही, लेकिन असली गेम अब शुरू हो रहा है डेटा सेंटर्स की हाई ग्रोथ दुनिया में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग कंपनी की, यानी TECL। अब देखिए, अभी इसका स्टॉक प्राइस चल रहा है 1104 रुपए के आसपास। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या इस प्राइस पॉइंट पर एंट्री लेना एक स्मार्ट मूव होगा? चलिए इस पूरे एनालिसिस में इसी का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के लेटेस्ट Q2 रिजल्ट्स, फिर इसका कोर बिजनेस यानी EPC, इसके बाद इनका फ्यूचर ग्रोथ इंजन डेटा सेंटर्स, फिर देखेंगे इसकी फाइनेंशियल हेल्थ और रिस्क्स, और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, बाय और अवॉइड। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज से, कंपनी के Q2 नंबर्स। आखिर नंबर्स झूठ नहीं बोलते हैं ना। तो सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। सितंबर 2025 क्वार्टर में कंपनी ने कमाए हैं ₹839 करोड़ रुपए। ये काफी सॉलिड फिगर है और साफ दिखाता है कि बिजनेस में अच्छी खासी तेजी है। और सिर्फ रेवेन्यू ही नहीं, कंपनी ने मुनाफा भी तगड़ा कमाया है। नेट प्रॉफिट रहा 123 करोड़। इसका मतलब साफ है, कंपनी सिर्फ सेल्स नहीं बढ़ा रही, बल्कि उस सेल्स को बॉटम लाइन यानी प्रॉफिट में भी कन्वर्ट कर पा रही है, जो कि बहुत जरूरी है। और ये देखिए, इन्वेस्टर्स फेवरेट मेट्रिक, अर्निंग्स पर शेयर यानी EPS। इसमें साल दर साल लगभग 35% की ग्रोथ, मतलब हर एक शेयर पर कमाई बढ़ रही है। और यही तो वो सिग्नल है जिसे एक इन्वेस्टर हमेशा ढूंढता है। अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए, यहाँ असली कहानी समझ आती है। देखिए, सितंबर 23 में सेल्स थी 462 करोड़ और अब सितंबर 25 में सीधा 839 करोड़। जबरदस्त जंप है ना। और यही ट्रेंड हमें नेट प्रॉफिट में भी दिखता है, 73 करोड़ से बढ़कर सीधा 123 करोड़। तो ये कोई वन ऑफ परफॉर्मेंस नहीं है, ये एक सॉलिड ग्रोथ ट्रेंड है। तो सवाल ये है कि ये सॉलिड नंबर्स आ कहाँ से रहे हैं? इसकी नींव है कंपनी का कोर बिजनेस, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन यानी EPC। आसान शब्दों में ये पावर सेक्टर के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को शुरू से आखिर तक पूरा करते हैं। और इस बिजनेस की ताकत इस एक नंबर से समझ आ जाती है, 10,350 करोड़। ये कंपनी की करंट ऑर्डर बुक है। इसका मतलब अगली कई तिमाहियों तक इनके पास काम की कोई कमी नहीं है। ये एक तरह की रेवेन्यू विजिबिलिटी देता है, जो इन्वेस्टर्स को काफी पसंद आती है। और देखिए, मैनेजमेंट का फोकस भी कितना क्लियर है। चेयरमैन PP गुप्ता कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बैग करने से ज्यादा हम कॉन्ट्रैक्ट क्लोज करने में बिलीव करते हैं। कैश रियलाइज करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फिलॉसफी बताती है कि कंपनी सिर्फ ऑर्डर बुक बढ़ाने की रेस में नहीं है, बल्कि क्वालिटी प्रोजेक्ट्स और कैश फ्लो पर फोकस करती है। चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जो इस कंपनी की कहानी को सबसे एक्साइटिंग बना रही है, इनका डेटा सेंटर बिजनेस, जो कंपनी के लिए अगला बड़ा ग्रोथ इंजन बन सकता है। और देखिए, ये सिर्फ प्लानिंग स्टेज में नहीं है, ग्राउंड पर एग्जीक्यूशन हो रहा है। चेन्नई और गुड़गांव में डेटा सेंटर्स ऑलरेडी लाइव हैं। मुंबई वाला इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक हो जाएगा और नोएडा और कोलकाता के बड़े प्रोजेक्ट्स भी अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। मतलब कंपनी काफी अग्रेसिवली इस स्पेस में एक्सपैंड कर रही है। अभी हो सकता है इस बिजनेस से रेवेन्यू कुछ खास ना दिखे, लेकिन असली स्टोरी शुरू होगी अगले साल से। कंपनी टारगेट कर रही है कि FY27 तक डेटा सेंटर से रेवेन्यू 125 करोड़ तक पहुंच जाएगा। ये एक बहुत बड़ा जंप होगा और यही इस बिजनेस का पोटेंशियल है। ठीक है, अब आते हैं किसी भी इन्वेस्टमेंट एनालिसिस के सबसे क्रूशल हिस्से पर, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ, इसकी बैलेंस शीट और हाँ, इसके साथ जुड़े रिस्क्स। तो सबसे पहले कंपनी के पास कैश कितना है? सुनिए, 2,600 करोड़ रुपए का कैश और लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स। ये एक जबरदस्त नंबर है। इसका मतलब कंपनी के पास एक मजबूत फाइनेंशियल कुशन है और डेटा सेंटर जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए उसे किसी पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं। और इससे भी बेहतर बात क्या है पता है? इतने बड़े कैश रिजर्व्स के साथ कंपनी वर्चुअली डेट फ्री है, मतलब कर्ज का कोई बोझ नहीं। ये एक ऐसी ड्रीम बैलेंस शीट है जिसे हर इन्वेस्टर ढूंढता है। लेकिन हमेशा याद रखिए, हर इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है।
एक बैलेंस्ड व्यू के लिए इन पर भी नज़र डालना ज़रूरी है। जैसे एग्जीक्यूशन डिलेज, क्या प्रोजेक्ट टाइम पर पूरे होंगे? मार्जिन प्रेशर, कंपटीशन बढ़ने से प्रॉफिट कम हो सकता है। सरकारी पॉलिसीज में बदलाव का रिस्क, और हाँ, डेटा सेंटर बिजनेस नया है तो इसको स्केल अप करने में भी चैलेंजेस आ सकते हैं। ये कुछ चीजें हैं जिनको ध्यान में रखना होगा। तो इन सब चीजों को देखने के बाद अब आते हैं उस सवाल पर जिसका सबको इंतजार है, एक रिटेल इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से करना क्या चाहिए। चलिए इसको आसान बनाते हैं। एक तरफ यानी बुल केस क्या है? स्ट्रॉन्ग ईपीसी ऑर्डर बुक, हाई ग्रोथ डेटा सेंटर बिजनेस और एक रॉक सॉलिड डेट फ्री बैलेंस शीट। दूसरी तरफ बेयर केस, सबसे बड़ा रिस्क है एग्जीक्यूशन का। कोर बिजनेस में मार्जिन प्रेशर और डेटा सेंटर रेवेन्यू अभी शुरुआती स्टेज में है। दोनों पहलू सामने हैं। तो इन सब चीजों को तोलने के बाद वर्डिक्ट क्या है? हमारे हिसाब से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये एक कॉशियस बाय हो सकता है। मतलब खरीदने के बारे में सोचा जा सकता है, लेकिन सावधानी के साथ। ऐसा लगता है कि डेटा सेंटर की जो पोटेंशियल ग्रोथ स्टोरी है वो शॉर्ट टर्म रिस्क्स पर भारी पड़ सकती है। अच्छा, तो अगर इसमें इन्वेस्ट करने का सोचते हैं तो अगला सवाल आता है कितना? अपने पोर्टफोलियो का कितना हिस्सा इसमें डालना ठीक रहेगा? देखिए, अगर रिस्क लेने की थोड़ी कैपेसिटी है, मतलब मॉडरेट टू हाई रिस्क एपेटाइट है, तो पोर्टफोलियो का 2 से 4% का एलोकेशन कंसिडर किया जा सकता है। पोटेंशियल काफी है, लेकिन जैसा हमने कहा, रिस्क्स भी हैं, इसलिए एक कैलकुलेटेड अप्रोच लेना ही अक्लमंदी होगी। तो ये था हमारा डीप डाइव टीसीएल पर। स्ट्रॉन्ग स्ट्रीट पर बने रहने के लिए शुक्रिया। उम्मीद है इस एनालिसिस से कुछ क्लैरिटी मिली होगी। अगर ये कोशिश अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कमेंट्स में बताइए अगला स्टॉक कौन सा उठाएं।